Hi guys, welcome to all today's session. After a long time, now I am going to present one more video for you on very interesting topic, that is learning. Learning is one of the important fields of educational psychology. It is research oriented field for psychologists and educationists. So, as a student of education, you should have full knowledge of learning. Let's start, guys. Chapter 7 of 12th class, that is learning. Firstly, I would like to tell some little story. Listen carefully. Rajat, a 2-year-old child, made a number of visits to his uncle doctor's office. He took these visits as a matter of course. One day he was to receive his first 3 insulations against typhoid. After the needle jabbled his arm, stimulating some pain receptors, he showed alarm. His response was a mild withdrawal, a cry of pain. On the second occasion, upon seeing the doctor preparing his needle, he broke out crying and made movements to escape. On the third occasion, he mere sight of doctor's office was sufficient to set off the efforts to escape and the cries of fear. The little story illustrates many of the basic facts of learning as we find it in its नेचुरल स्टेट. तो ये स्टोरी आपने सुनी अभी. रजत जो 2 साल का बच्चा जो अपनी 3 जो इंसुलेशंस टाइफाइड के लिए उसको लगनी थी, तो पहली बार जो वो अपने जो मतलब कि डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, तो वो एक नॉर्मल बिहेव जो है वो करता है. नेक्स्ट टाइम सिर्फ जो है वो जब उसको डॉक्टर जो है वो निडल प्रिपेयर करता है, तो वो बच्चा जो है रोना शुरू कर देता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है. और तीसरे ओकेजन में सिर्फ डॉक्टर के ऑफिस को देखकर ही जो वो रोना शुरू कर देता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो उसको निडल जब जबल हो रही थी, जबल करने से जो पेन हो रहा था, उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसको लर्निंग हो गई थी कि अब फिर से मुझे निडल लगेगी और पेन होगी. तो जैसे जैसे मतलब तो ये सारे चेंजेस जो हैं, दीज चेंजेस इन हिज रिएक्शंस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग. In the same way, there is a vast array of behavior patterns that is learned in the home, the streets, and the playground, which gives an impression that an individual has acquired certain changes in his behavior, or the change in one's behavior is the net outcome of learning. तो जितना भी behavior में हमारे चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस जब हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, लर्निंग. तो अब आप एक और एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे जो है फ्लेम की डेजलिंग लाइट्स एक छोटे बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं और वो उसको टच करने की कोशिश करता है. और जैसे जैसे हम वो जो अट्रैक्टिव लाइट्स फ्लेम की उसको अट्रैक्ट करती हैं, वो देखता है और आगे अपना हाथ उसको टच करने की कोशिश करता है. और जब एक बार वो उसको टच कर लेता है और उसको पेन होती है, तो हम जितनी बार भी उसके सामने वो आगे लेके भी जाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा और पीछे होगा और बोलेगा तत्ता गरम. ठीक है,
तो वो जब तक उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होता गर्म का, तो तब तक वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो तब वो उससे दूर भागना शुरू कर देता है। तो ये सब जो है, जो भी बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो किसके आधार पर? एक्सपीरियंस के आधार पर। अब ये भी ध्यान से सुनिए कि ये सब कैसे है, क्योंकि मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। रैशनल एनिमल की जो रैशनल क्यों बोला गया है? क्योंकि ही हैज़ गॉट द पावर ऑफ रीजनिंग। उसके पास रीजनिंग पावर है। हर चीज़ के पीछे होने के पीछे क्या कारण है वो सोच उसके पास है। और दिस पावर ऑफ रीजनिंग अनेबल हिम टू लर्न थिंग्स क्विकली। और यही जो रीजनिंग पावर है, इसी से यही इस इंसान को इस योग्य बनाती है कि वो हर चीज़ जो है उसको लर्न कर लेता है बहुत ही क्विकली, जल्दी। सो लर्निंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। All human behavior can be tracked back to learning. Learning is the basis of success in life. The miracles of the present day civilization are the result of learning. ये जो हमें लर्निंग है, जब भी हम एक इंडिविजुअल है उसका इंटरेक्शन होगा इन्वायरमेंट के साथ, तो वो कोई ना कोई उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब वो एक्सपीरियंस उसके बिहेवियर में चेंजेस लाएगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। सो लर्निंग मीन्स टू गेन नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो यहाँ से जो सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो है लर्निंग मीन्स टू गेन ऑफ नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग इज़ नॉट कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। लर्निंग जो है सिर्फ 4 दीवारों जो है स्कूल और कॉलेजेस की, उन तक सीमित नहीं है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ना ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड कंटिन्यूज अप टू लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ। तो जब इंसान बच्चा जन्म लेता है तब से वो एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करता है और ये तब तक चलता जाता है जब तक उसकी सांसें चलती हैं। तो सेम जो है एजुकेशन की तरह, और हमने पहले भी पढ़ा था कि पहले जो है वो जो मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर में वो क्या होगा? लर्निंग। और लर्निंग से क्या होगी? ग्रोथ। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एजुकेशन। तो लर्निंग भी एजुकेशन की तरह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग इज़ सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। तो लर्निंग का मतलब चेंज, लर्निंग का मतलब मॉडिफिकेशन, लर्निंग मीन्स डेवलपमेंट, लर्निंग मीन्स इम्प्रूवमेंट, लर्निंग मीन्स एडजस्टमेंट। सो इट इज़ ए comprehensive term which leave permanent effects or impression on the individual। जो लर्निंग हमेशा किसको बोला गया है? परमानेंट चेंज। जो भी परमानेंट चेंज इंडिविजुअल में आएगा उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। सो लर्निंग इज प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा और उससे जो मॉडिफिकेशन होगी बिहेवियर में उसी को लर्निंग बोला जाता है। सो जो चेंजेस आप में मैचुरेशन के थ्रू आएंगे या नेटिव रिस्पॉन्सेस के थ्रू आएंगे या कुछ चेंजेस जो टेम्परेरी होंगे, उन सब को हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर किसी को जो है फ्रैक्चर हो जाता है टांग में और थोड़ी देर के लिए जो है वो उसको जो है लंगड़ा कर चलना पड़ता है, तो वो टेम्परेरी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं है, तो उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। लर्निंग हमेशा याद रखिए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। क्लियर? तो जब भी परमानेंट चेंजेस आते हैं
एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, उसे लर्निंग बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द सम डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग which are given by the different psychologists. So first I would like to take the definition of Skinner. Skinner एक बहुत ही renowned psychologist who contributed a lot in the field of learning, जिन्होंने जो है हमारे पास जो थ्योरीज हैं लर्निंग की, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो किसने दी है? स्किनर ने। ठीक है, दो ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि जो है दो तरह की कंडीशनिंग, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो पावलोव ने दी थी, और जिसके ऊपर डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और अगली जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और वो स्किनर ने की थी, और वो जो है रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप अपनी नेक्स्ट कॉलेज में जब जाओगे तो ये थ्योरीज पढ़ोगे। अभी आपके इसमें थ्योरीज नहीं हैं, तो इसमें मैं जस्ट ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दी है कि समटाइम्स पूछ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग का फाउंडर कौन है, तो वो याद रखो पावलोव, और ऑपरेंट कंडीशनिंग का फाउंडर कौन है? स्किनर। तो अब हम स्किनर की डेफिनेशन लेंगे। स्किनर ही सेड दैट लर्निंग इज़ बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो कह रहे कि लर्निंग का मतलब जो है, जो भी हम एक्सपीरियंस से प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है, इसीलिए बोला लर्निंग इज़ बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। और फिर उसको जो भी हमने एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आती है उसको वो रिटेन रहेगा, यानी कि हम मतलब कि जो भी याद रहेंगे वो हमारे लंबे समय तक, जो हम एक्सपीरियंस से जब भी जो बिहेवियर आएगा तो वो हम वो एक्सपीरियंस हम मतलब रिटेन करके रखेंगे, हम काफ़ी लंबे समय तक हमें वो याद रहता है। सो नेक्स्ट गेट्स ने बोला लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो कह रहे कि जो भी एक्सपीरियंस के द्वारा मॉडिफिकेशन होगी हमारे बिहेवियर में, जहाँ ट्रेनिंग के द्वारा जो भी मॉडिफिकेशन होगा बिहेवियर में, उसी को क्या बोला जाएगा? लर्निंग। तो अगली डेफिनेशन जो है वो है थॉर्नडाइक की, और थॉर्नडाइक जो है उन्होंने भी काफ़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन दी है लर्निंग में, और इन्होंने थ्योरी दी लर्निंग की, कौन सी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी डेवलप किए, और वो लॉज आपके सिलेबस में दिए भी हैं, जो हम बाद में सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। लेकिन याद रखना कि वो सारे लॉज किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक सेड दैट लर्निंग इज़ ए मैटर ऑफ बॉन्ड कनेक्शन, द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शंस बिटवीन द सिचुएशन एंड रिस्पॉन्सेस। तो कह रहे कि हम दिन भर में जो है बहुत सारे सीरीज़ में कनेक्शन बनाते हैं, किसमें? सिचुएशन और रिस्पॉन्सेस में। और वो कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड कनेक्शन बनते हैं, ये बनना और इनकी स्ट्रेंथनिंग, यही जो है लर्निंग है। ये जो हमारे कनेक्शंस बनते हैं, जब भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन पर हम इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्स देगा। तो ये मीन्स स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में जो बहुत अनगिनत सीरीज़ में कनेक्शंस बनते हैं, और उसी से जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लर्निंग। तो कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस यानी कि कोई भी घटना, कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने आए, और उसको देख के जब हम
रिस्पॉन्स देंगे और वो जो कनेक्शन बनेगा वो कनेक्शन जो है वो कह रहे लर्निंग इज़ ए मैटर, वही बॉन्ड और कनेक्शन फॉर्मेशन और स्ट्रेंथनिंग जो है वो क्या है, लर्निंग। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हिलगार्ड की। हिलगार्ड सेड दैट लर्निंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी originates or is changed through reacting to an encountered situation, provided that the characteristics of the change activity cannot be explained on the basis of native responses, tendencies, maturation or temporary status of organism like fatigue or effect of drugs। तो कह रहे कि जो भी होगा लर्निंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है और ये एक्टिविटी जो भी ओरिजिनेट होगी और चेंज होगी जैसे ही हमारे सामने सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन को मतलब कि इनकाउंटर कर कर उस सिचुएशन से जो भी मतलब कि मॉडिफिकेशन होगी बिहेवियर में उसी को क्या बोलेंगे, लर्निंग। जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस को रिएक्ट करके जो एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि और प्रोवाइडेड दैट वो उसमें वो भी जो भी एक्टिविटी होगी जो भी चेंज होगा वो ना तो आपके नेटिव रिस्पॉन्सेस पर और ना ही मैचुरेशन पर और ना ही टेम्परेरी स्टेटस जो है या हम जैसे थकावट है या ड्रग्स है उन बेसिस पर अगर आपका जो चेंज आता है बिहेवियर में तो वो लर्निंग नहीं बोला जाएगा। जबकि लर्निंग जो है आप कोई भी सिचुएशन को इनकाउंटर कर कर आप में कोई भी परमानेंट चेंज आता है तो उसी को लर्निंग बोला जाएगा। वो जो भी बिहेवियर में चेंज होगा वो नेटिव रिस्पॉन्सेस पर बेस नहीं होगा, मैचुरेशन पर नहीं होगा, ना ही टेम्परेरी होगा। जो परमानेंट होगा, ठीक है, और सिचुएशन को फेस करने पर जो आपके में एक्सपीरियंस से चेंज आएगा, परमानेंट चेंज, वो लर्निंग होगा। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की और ही सेड दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो कह रहा है कि हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड ये जो मतलब इन सब की प्राप्ति होगी तो वही क्या कहलाएगा, लर्निंग। ठीक है, तो जब एक्सपीरियंस ले लेके कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है, एक्सपीरियंस से जो आप नॉलेज लेते हो, एक्सपीरियंस से आपकी प्रवृत्ति में, आपके एटीट्यूड में जो चेंज आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। अब लास्ट डेफिनेशन है जो जेफकॉब की है और ही सेड दैट लर्निंग इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये तो हमने पहले ही अभी ले लिया और इन्होंने भी इलिस्ट्रेट किया है अपनी डेफिनेशन में। लर्निंग का मतलब है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज, स्किल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। कि ये जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो है, ये जो आप सीखते हो एक्सपीरियंस से और वो जो है ट्रांसफॉर्मिंग, आप जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस इनटू नॉलेज, स्किल, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, वो सब क्या कहलाएगा, लर्निंग। और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा और लाइफ लॉन्ग आप एक्सपीरियंस लेते रहेंगे और उस एक्सपीरियंस को जो है आप लेंगे नॉलेज, स्किल और बिहेवियर फॉर्म में और वो जो आपके बिहेवियर में आपको मतलब कि नॉलेज में जो एक परमानेंट चेंज लाएगा उसे ही क्या बोला जाएगा, लर्निंग। तो गाइस यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि लर्निंग जो है टेम्परेरी चेंज नहीं है, लर्निंग जो है एक परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में थ्रू एक्सपीरियंस। ये लर्निंग मीन्स जो है एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स। और लर्निंग जो है इज़ नॉट ए चेंज,
by maturation. So in this way, it is lifelong process which always bring modification in behavior. Thank you guys. This was all about the meaning and definitions of learning.